Conversion of chloroform. Question is how to obtain following from chloroform. Chloroform से इन सबको कैसे obtain कर सकते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड, क्लोरोपिक्रीन, एसिटिलीन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरीटॉन, सैलिसिलिक एल्डिहाइड. और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, what happen when chloroform undergo oxidation, react with silver powder, undergo nitration, Remer-Timmer reaction, कार्बल-एमीन रिएक्शन. तो क्वेश्चन के पूछने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्लोरोफॉर्म के कन्वर्जन बता दो या क्लोरोफॉर्म से इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं ये बता दो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले ऑब्टेन कर रहे हैं कार्बोनाइल क्लोराइड या फॉस्गीन. फॉस्गीन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइजनस गैस. तो अब ये पॉइजनस गैस है, इसको अपने को ऑब्टेन करना है किसका यूज़ करके? क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके. तो ऑक्सीडेशन, व्हेन chloroform undergo oxidation in presence of air and sunlight give poisonous gas फॉस्गीन. फॉस्गीन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कार्बोनाइल क्लोराइड. अब क्लोरोफॉर्म है, मतलब मैंने ले लिया CHCl3. अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट रिएक्ट विथ O2. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एयर एंड सनलाइट. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से एक कम होगा. यदि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल लिया है तो क्लोरोफॉर्म के कितने लेने पड़ेंगे? 2. इन दैट केस व्हाट वी गेट? 2COCl2. COCl2 ये जो बना है इसी को अपन बोलेंगे फॉस्गीन या फिर कार्बोनाइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनाइल क्लोराइड. अब यहाँ पे 4 Cl तो हो गए, यहाँ पे टोटल कितने Cl थे? 6 Cl. तो 4 Cl तो यहाँ पे हो गए, कितने Cl बचे? 2 Cl. और हाइड्रोजन भी बचे हुए यहाँ पे 2, तो बन जाएगा 2HCl. ओके, पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, C भी मैंने कैपिटल लिखा है, O भी कैपिटल लिखा है, बिकॉज हियर देयर इज 2 डिफरेंट एलिमेंट, वन इज कार्बन एंड अनदर इज ऑक्सीजन. यदि अपन C और O को, C को कैपिटल लिख के O को स्मॉल लिख दे तो इसका मतलब हो जाएगा कोबाल्ट, विच इज़ अ मेटल. बट हियर वन इज कार्बन एंड अनदर इज ऑक्सीजन. ओके, अब यदि ऑक्सीजन को मैंने एक्सेस में ले लिया, इन दैट केस ऑक्सीजन यदि एयर की प्रेजेंस में, इसका ऑक्सीडेशन तो हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन ऑक्सीजन यदि एक्सेस में है तो मैंने अभी बताया कि क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल एक ज़्यादा, मतलब यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे कितने होंगे? 3. इन दैट केस ऑल्सो कार्बन कितने हैं? 4. तो 4 कार्बन के लिए आगे लगाना पड़ेगा 4 और कार्बोनाइल क्लोराइड मतलब COCl2. अब यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन हो गए? 12 क्लोरीन हो गए और साथ में 6 क्या है? ऑक्सीजन. अब 6 ऑक्सीजन यदि है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए तो 2 ऑक्सीजन अभी बचे हुए, तो 2 ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या ऑब्टेन कर यहाँ पे दे दिया? वाटर मॉलिक्यूल, और वो भी 2 ऑक्सीजन हो गए. हाइड्रोजन कितने हो गए? 4. यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. अब इन दैट केस हियर रिएक्टेंट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बिकॉज हियर देयर इज 4 हाइड्रोजन एंड हियर ऑल्सो 4 हाइड्रोजन. सो व्हाट वी ओनली क्लोरीन इज लेफ्ट. सो हियर वी राइट 2Cl2, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे कितने हो रहे? 12 और यहाँ पे होगा 8 और 8 और 4 12. ओके, सेकेंड अपने को ऑब्टेन करना है क्लोरोपिक्रीन. तो क्लोरोपिक्रीन कैसे होगा? नाइट्रेशन से. तो नाइट्रेशन यदि होगा मतलब किसकी रिएक्शन होगी? HNO3 की रिएक्शन होगी. कॉन्सेंट्रेट HNO3 की रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में. तो अपन लिखेंगे क्या? क्लोरोफॉर्म undergo nitration in presence of concentrate HNO3 and concentrate H2SO4 gives chloropicrine. अब देखो यहाँ पे यदि मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ CHCl3, मतलब कितने Cl है? 3 Cl. कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ये कार्बन इसके 4 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन और 3 क्या हो गए? Cl. अंडरगो नाइट्रेशन मीन्स किससे रिएक्शन होगी? कॉन्सेंट्रेट HNO3 से होगी. किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में. अब यहाँ पे HNO3 है तो HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं HO
और NO2, ये H, ये N और ये O3। अब यहाँ से OH और यहाँ से H, जब भी नाइट्रेशन होता है तो किसका एलिमिनेशन होता है? वाटर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा? वाटर। अब वाटर यदि एलिमिनेट हो गया तो NO2 नाइट्रो ग्रुप बचा है, तो नाइट्रो ग्रुप, ये कार्बन 3Cl रिमेन ऑन 3Cl रिमेन ऑन इट्स पोजीशन, क्योंकि इन Cl की तो कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? NO2। इसको बोलेंगे क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोपिक्रीन। थर्ड वन इज एसिटिलीन। थर्ड में अपने को क्या ऑब्टेन करना है? एसिटिलीन। क्या ऑब्टेन करना है? एसिटिलीन। अब एसिटिलीन यदि ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ CHCl3। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि सिल्वर पाउडर से होगी, यहाँ पे लाइन क्या लिख दोगे? क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर पाउडर टू गिव एसिटिलीन या इथाइन। ठीक है, सिल्वर पाउडर मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कितने Cl है? 3Cl यहाँ पे है, और यदि मैं 6Ag ले रही हूँ तो कितने Cl और लेने पड़ेंगे? 3Cl और रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CHCl3। अब 6AgCl जो है वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। 6AgCl एलिमिनेट हो गए तो यहाँ से CH और यहाँ से CH, कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? CH के लिए 3 और इधर हियर ऑल्सो 3 बॉन्ड, सो वी राइट इट विद द हेल्प ऑफ triple bond. This is ethyne or acetylene. Both are same. Ine stands for triple bond. Now fourth one is phenyl isocyanide. phenyl isocyanide. अब फिनाइल आइसोसाइनाइड यदि आप ऑब्टेन करना है तो इसके लिए अब मैंने आपको नेम रिएक्शन पहले ही बता दी थी, कार्बल एमीन रिएक्शन। कार्बल एमीन रिएक्शन होती है, कार्बल एमीन रिएक्शन में कार्बल एमीन रिएक्शन। अब कार्बल एमीन रिएक्शन में क्या होता है? 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस में अपन कुछ भी ले सकते हैं, या तो KOH और NaOH। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन यदि क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है किसी बेस की प्रेजेंस में, या तो NaOH या KOH, तो क्या ऑब्टेन होता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन मतलब मैं C6H5NH2 लिख सकती हूँ। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया, इसकी रिएक्शन हो गई क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में? बेस। तो मैंने यहाँ पे NaOH ले लिया। NaOH की यहाँ पे 3Cl है तो Na भी कितने होने चाहिए? 3, ताकि किसका एलिमिनेशन हो जाए? 3NaCl का। अब यहाँ से देखो C6H5 ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे N और उसके बाद यदि यहाँ से C लेते हैं N2C, तो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे। तो ये तो इस ग्रुप के कारण तो इसका नाम हो गया फिनाइल, और NC के कारण हो जाएगा आइसोसाइनाइड। और यदि CN होता तो अपन सिर्फ क्या बोलते हैं? साइनाइड। अब N और C होने के कारण आइसोसाइनाइड। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन की तरफ। प्लस किसका एलिमिनेशन हो जाएगा? 3H2। तो यहाँ पे भी देखो क्लोरोफॉर्म का यूज़ करा और क्या ऑब्टेन कर लिया? फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ करा, क्या ऑब्टेन कर लिया? इथाइन। फिर फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करा था, कार्बोनाइल क्लोराइड ऑब्टेन कर लिया। यहाँ पे सेकेंड में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करा, नाइट्रेशन करा और क्लोरोपिक्रीन ऑब्टेन कर दिया। तो दीज ऑल आर द conversion of chloroform, that is chloroform is converted into different products. Now fifth one is क्लोरीटोन। अब नाम से पता चल रहा है ऑन यदि है तो क्या होगा इसमें? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन। ऑन यदि है तो कीटोन यदि फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा? व्हेन क्लोरोफॉर्म कंडेंस with acetone in presence of NaOH or KOH। NaOH और KOH give क्लोरीटोन। अब क्लोरोफॉर्म मीन्स वो अपन लिख सकते हैं CHCl3। ठीक है, CHCl3। अब एसीटोन तो COCH3। COCH3 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे यदि एसीटोन है, कीटोन है, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? CH3। यदि एल्डिहाइड होता तो मैं क्या यूज़ कर लेती यहाँ पे? H। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। NaOH और KOH की प्रेजेंस में व्हाट हैपन? These हाइड्रोजन गोज टू द ऑक्सीजन।
तो CH3 remain on its position. Here carbon, one CH3 is also attached to the carbon, one hydrogen move towards the oxygen, so it converted into OH functional group and CCl3. CCl3. This compound is known as क्लोरीटोन. मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन हुई, और एडिशन रिएक्शन से क्या ऑब्टेन हो गया, क्लोरीटोन. अब लास्ट अपना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड. सैलिसिलिक एल्डिहाइड किससे ऑब्टेन करना है, क्लोरोफॉर्म से. क्लोरोफॉर्म से यदि सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है तो एक नेम रिएक्शन बताई थी, रिमर-टिमन रिएक्शन. उस रिएक्शन की हेल्प से क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड. लास्ट कन्वर्जन इज क्लोरोफॉर्म कन्वर्टेड टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड. अब सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, मैंने अभी बताया है कौन सी नेम रिएक्शन है, रिमर-टिमन रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है, अपन लेते हैं फिनॉल. फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH. अब यहाँ पे क्या होगा, 3HCl का रिमूवल हो जाएगा. कैसे, Cl तो ये रहे, अब 3H कहाँ से आए, एक H ये रहा, एक H ये रहा, और जब ये वाला ग्रुप यहाँ पे आके ऐड होगा तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 पोजीशन कंटेन ईच हाइड्रोजन एट ईच कार्बन. So one hydrogen is eliminated from this position, one is present here and one is also. तो कितना हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ये रहा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ एलिमिनेट हो गए, तो क्या रिमूव हो जाएगा, 3HCl. 3HCl एलिमिनेट हो गया तो बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज है. यहाँ पे O के ऊपर किसका एडिशन हो जाएगा, Na, क्योंकि वहाँ से H हटा है, सोडियम का सॉल्ट बन रहा है, H हटा है, क्या लग जाएगा, Na. अब उसके बाद यहाँ पे C, और ये अभी O एज इट इज़ है, C, और यहाँ से ये C और ये वाला C, और यहाँ से O और H, तो क्या यहाँ पे क्या लग जाएगा, CHO. अब इसकी यदि रिएक्शन होगी एसिड से यदि रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो सोडियम है वो रिप्लेस हो जाएगा और O के पास क्या लग जाएगा, H, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. तो ये जो सोडियम है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, H+ आयन. तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड. Salicylic aldehyde. These all are the conversion of chloroform. This is the most important question of this chapter. Okay.